ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द धनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका। मुनि गुरुपा तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्गा। अज्ञान तिमिरान ध्यानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भक्ति जीवमनः प्रतिबोधकारकां दम शास्त्रं श्री पंचभाव प्रश्नोत्तर मंजूषा नामधेयम् अष्टमूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा उत्तर ग्रंथ करतारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर्णेमि चंद्र सिद्धांत देवस्तं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गो मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जय। पंचभाव प्रश्नोत्तर मंजूषा। सम्यक्त मार्गणा में छायोत्समिक सम्यक्त में भावों का विवरण। छायो पेज नंबर 153। औपसमिक सम्यक्त में छायोत्समिक सम्यक्त नहीं होता और छायक सम्यक्त भी नहीं होता। छायोत्समिक सम्यक्त के साथ औपसमिक चारित्र भी नहीं होता और छायक चारित्र भी नहीं होता और छायक संबंधी कोई भी भाव छायोपसमिक सम्यक्त के साथ नहीं होते और औपसमिक भाव भी नहीं। छायोपसमिक सम्यक्त में छायोपसमिक के 15 भाव, 4 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, 1 सम्यक, 1 चारित्र, 1 संयम संयम। 3 अज्ञान भाव इसमें नहीं होते हैं, कुमति, सुश्रुत, अवधि ज्ञान। औधिक भाव के 20 भेद हैं मिथ्यात्व को छोड़कर, 21 में से एक मिथ्यात्व नहीं होता। 4 गति है नरक त्र्यंच मनुष्य देव। पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्था में होती है। छायोपसमिक सम्यक्त के साथ चारों गतियां पर्याप्तक को भी होती हैं और अपर्याप्तक को भी होती है, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में त्र्यंच और मनुष्य में भी होती है और नारकी और देव में भी होती है। 4 कसाय, 3 लिंग, 1 अज्ञान, असंयत, असिद्धत और 6 लेस्या। अशुभ लेस्याएं केवल चौथे गुण स्थान में ही होती है। आगे के गुण स्थानों में अशुभ लेस्याएं नहीं होंगी, लेकिन छायोपसमिक सम्यक चौथे से 7वें गुण स्थान तक होता है। पारिणामिक का जीवत्व और भव्य। छायोपसमिक सम्यक्त में कितने भाव होते हैं? छायोपसमिक सम्यक्त में 37 भाव होते हैं। छायोपसमिक के 15, औदिक के 20 और पारिणामिक के 2 हैं। प्रश्न नंबर है 77 तो, है ना? हाँ। छायोपसमिक सम्यक्त में औपसमिक तथा छायक भाव क्यों नहीं होते हैं? तो छायोपसमिक सम्यक्त में औपसमिक तथा छायक भाव नहीं होने के कारण, पहला कारण है एक सम्यक्त के साथ दूसरा सम्यक्त नहीं होने से दोनों सम्यक्त नहीं होते। औपसमिक तथा छायक चारित्र 8वें गुण स्थान से तथा छायक ज्ञान आदि 13वें 14वें गुण स्थान में होते हैं।
और छायोपशमिक सम्यक्त चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक ही होता है। इसलिए छायोपशमिक सम्यक्त में ये भाव नहीं होते हैं। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि नपुंसक वेदी के कितने भाव होते हैं? छायोपशमिक सम्यक दृष्टि नपुंसक वेदी के 33 भाव होते हैं। छायोपशमिक के 14, 3 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, 1 सम्यक, 1 चारित्र, 1 संयम संयम। अवदेक के 17, 3 गति देव के बिना, क्योंकि नपुंसक वेद देव गति में नहीं होता है, 3 गतियों में ही नपुंसक वेदी जी। 4 कसाय, 1 लिंग नपुंसक लिंग, एक ही नपुंसक वेदी को पूछा है इसलिए नपुंसक लिंग। यद्यपि स्त्रीलिंग पुरुषलिंग में भी छायोपशमिक सम्यक दृष्टि होते हैं। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि के तीनों लिंग होते हैं, लेकिन यहाँ आधार में ही नपुंसक लिंग विधि के पूछा है इसलिए एक नपुंसक लिंग, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धत और 6 लेस्या। पारिणामिक के 2 जीवत्व और भव्य। इस प्रकार 33 भाव छायोपशमिक सम्यक दृष्टि और नपुंसक वेदी के होते हैं। एक साथ एक जीव में नहीं होंगे, अलग अलग गतियों में अलग अलग भाव निकाल, क्योंकि 3 गति एक साथ नहीं होती है, 3 लिंग भी एक साथ नहीं होते हैं। छयों लेस्या त्रियंच एवं मनुष्यों की अपेक्षा होती है, क्योंकि नरकों में 3 अशुभ लेस्याएं ही होती हैं और देवों में शुभ लेस्याएं होती हैं पर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा कथनचित अशुभ लेस्या बन जाएगी। छायोपशमिक सम्यक्त में होने वाले कितने भाव चारों गुण स्थानों में पाए जाते हैं? 4 मतलब चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, ये 4 गुण स्थानों में ही छायोपशमिक सम्यक्त होता है। तो छायोपशमिक सम्यक्त में होने वाले 27 भाव, पहले कितने कहे थे? 33 भाव होते हैं। यस, 37 भाव होते हैं, लेकिन 37 भावों में से एक साथ नहीं होते। तो यहाँ पर चारों गुण स्थानों में अलग अलग छायोपशमिक सम्यक्त में होने वाले जो 27 भाव हैं, ये चारों गुण स्थानों में पाए जाते हैं। छायोपशमिक के 12, 3 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि और 1 सम्यक। अवदेक के 13, 1 गति, 4 कसाय, 3 लिंग, 1 अज्ञान, असिद्धत और 3 लेस्या शुभ। पारिणामिक के 2 जीवत्व और भव्य। 27 भाव 7वें गुण स्थान में होते हैं, नीचे भी होते हैं, इनमें ही वृद्धि करते जाएंगे तो आगे नीचे के गुण स्थान में 37 भाव हो जाएंगे। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि चक्षु दर्शनी के कितने छायक भाव होते हैं? तो चक्षु दर्शन तो 12वें गुण स्थान तक होता है, लेकिन छायोपशमिक सम्यक दृष्टि कहाँ होता है? तो 7वें तक। इसलिए पूछा क्या है? छायक भाव होते हैं, तो छायोपशमिक के साथ छायक भाव होते ही नहीं है ना, क्योंकि छायोपशमिक सम्यक्त के साथ छायक सम्यक्त नहीं होगा और छायक चारित्र आदि 8वें गुण स्थान से ऊपर होते हैं, तो इनको एक भी छायोपशमिक सम्यक दृष्टि चक्षु दर्शनी के एक भी छायक भाव नहीं होता है, क्योंकि इस सम्यक्त के साथ कोई छायक भाव नहीं होता। यद्यपि छायोपशमिक भावों के साथ छायक सम्यक्त और छायक चारित्र भाव होते हैं, लेकिन सम्यक्त के साथ एक भी भाव नहीं होता है।
छायोपशमिक सम्यक दृष्टि के निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था में कितने भाव होते हैं? छायोपशमिक सम्यक दृष्टि के निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में 34 भाव होते हैं। 37 में से 3 कम कर दिए। छायोपशमिक के 13, 3 ज्ञान 4 दर्शन। हाँ, ज्ञान 4 लिए थे, है ना, तो मन परे ज्ञान नहीं होगा निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में। तो 3 दर्शन, 5 लब्धि, 1 सम्यक तुरे, 4 ये 15 में से 13 भाव हुए। संयमा संयम भी निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में नहीं होता है। 15 में से एक संयमा संयम, एक मन परे ज्ञान, 2 कम किए तो 13 होंगे। अब औदिक के 20 भाव थे, उनमें से 19, 4 गति, 4 कषाय और 2 लिंग। कौन से? पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव स्त्री वेद में उत्पन्न नहीं होता, नपुंसक वेद में नरक गति की अपेक्षा उत्पन्न होता है, लेकिन मनुष्य गति, देव गति में नपुंसक वेद में उत्पन्न नहीं होता, और स्त्रीलिंग में तो कहीं भी नहीं होता। एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धत, 6 लेस्या, ये औदिक के 19, तो इसमें से एक लिंग कम हो गया 20 में से। पारिणामिक के 2 जीवत्व और भव्यत्व। यहाँ छायोपशमिक सम्यक दृष्टि एवं कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि दोनों की अपेक्षा से कथन किया गया है। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि के निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में नरक एवं त्रयंच गति रूप भाव कैसे हो सकते? क्योंकि सम्यक दृष्टि तो दुर्गति में जाता ही नहीं है। कैसे हो जाएंगे? तो जिस जीव ने पहले ही आयु बांध ली है, जो बद्धायुष्क है, यह सत्य है कि सम्यक दृष्टि दुर्गति में नहीं जाता है। छायक सम्यक दृष्टि बद्धायुष्क की अपेक्षा नरक एवं त्रयंच गति में जाता है, क्योंकि छायक सम्यक कभी छूटता नहीं है। छायोपशमिक सम्यक होने के बाद छूट सकता है, लेकिन कृतकृत्य वेदक रूप छायोपशमिक सम्यक कभी नहीं छूटता, क्योंकि कृतकृत्य वेदक को नियम से छायक सम्यक प्राप्त होता है। जब कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि का मरण हो जाता है, तो वह पूर्व में बंधी हुई आयु के अनुसार चारों गतियों में जन्म ले सकता है। इसी अपेक्षा से छायोपशमिक सम्यक दृष्टि की निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में नरक एवं त्रयंच गति रूप भाव बन जाते हैं। बाकी छयोपशम सम्यक दृष्टि नरक गति में नहीं जाता, उसका सम्यक यहीं छूट जाता। किंतु कृतकृत्य वेदक है। कृतकृत्य वेदक किसे कहा जाता है? जो सम्यक दृष्टि ने दर्शन मोहिनी की छपना प्रारंभ की है, छपाना, है ना, तो उसने अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग, ये 4 कषाय और सम्यक्त प्रकृति मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का छपन कर दिया है। लेकिन अभी सम्यक्त प्रकृति शेष बची है, उसको कहा जाता है कृतकृत्य वेदक। अब इतना ही काम बचा है। उसने 95-99% तो काम कर लिया, अब 1% बचा है, तो वो कार्य तो उसका स्वतः ही हो जाता है। ये समझे? जैसे लकड़ी काटने वाले आरी से लकड़ी को काटते 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 पहले बड़ी आरी लेते, उस बड़ी आरी से जब नहीं चलती है तो उससे छोटे नंबर की ले आते, फिर उससे छोटे नंबर की ले आते हैं। अब कोई आरी वहां पर काम नहीं कर रही है, अब क्या करना है? अब पटक दो ऐसे ही उसको, तो जो छोटा थोड़ा सा हिस्सा लगा है वो टूट जाता है। किसी भी काम में हो ऐसा देखा जाता है, चाहे मिट्टी की दीवार गिराना हो,
चाहे लकड़ी को काटना हो, चाहे लोहा आदि को काटना हो, सरिया आदि को काटना हो, पूरा वो कट जाता है। थोड़ा सा नीचे लगा रहता है तो उसको हाथ से ही तोड़ देते हैं। उसको कहा जाता है कृतकृत्य भेदक। अथवा कोई गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला के आ रहा है, अब उसने देखा कि घर का दरवाजा पास में ही है, तो उसने उठा के इंजन को बंद कर दिया। तो इतना जो शेष रास्ता दिख रहा है 5-25 कदम, वो बंद बंद इंजन में भी गाड़ी वहां तक पहुंच जाती है। इसी को बोलते हैं कृतकृत्य भेदक। पूर्व का इतना प्रयत्न हो गया कि आगे बिना प्रयत्न के भी काम हो जाता है। तो या तो छायक सम्यक दृष्टि पहले नरक जाएगा, या कृतकृत्य भेदक छायोपशमक सम्यक दृष्टि है, वह भी पहले नरक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। आगे के नरकों में सम्यक को लेकर जीव नहीं जा सकता, और उपशम और क्षयोपशम वाले भी नरक नहीं जाते। कौन जाता है? या तो छायक सम्यक दृष्टि जाएगा, या मिथ्या दृष्टि जाएगा। वहां जाके सम्यक को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वहां छायोपशमिक सम्यक्त या औपशमिक सम्यक्त ही प्राप्त कर सकते हैं, छायक सम्यक्त नहीं। छायक सम्यक्त की प्राप्ति प्रारंभ कर्म भूमि का मनुष्य ही करता है। ठीक है, तो ऐसे इसी प्रकार सम्यक दृष्टि की निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में नपुंसक वेद रूप भाव भी नहीं होता, लेकिन नरक गति में पुरुष वेद का अभाव होने से अपवाद रूप नपुंसक वेद होता है। जहाँ पुरुष वेद होता है, वहाँ तो सम्यक दृष्टि के निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में पुरुष वेद रूप भाव ही होता है। जैसे भोग भूमि में अगर बद्धा है, उसके मनुष्य त्रेंच बनेगा तो पुरुष वेदी ही बनेगा। उसी प्रकार स्वर्गों में जाएगा तो वैमानिक देवों में ही जाएगा, उन वैमानिक देवों में भी देव ही बनेगा, देवी नहीं बनता। कितनी भी बड़ी देवियां हों, कितने भी उच्च पदों पर हों, लेकिन उनका जन्म मिथ्यात्व के साथ ही होता है। चाहे सौधर्मिंद्र की सची हो, चाहे जो अन्य देवियां पद्मावती आदि जिनकी बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, वे सब भी जन्म से तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय में भी जो स्त्री पर्याय में पैदा होती हैं, भगवान की माता भी क्यों ना हो, चतुर्थ काल में भी उत्पन्न क्यों ना हुई हो, स्वर्ग से भी क्यों न आई हो, तो भी वह मिथ्यात्व के साथ ही उनका जन्म होता है। ये समझे? कितनी भी तपस्या की हो, अनंगसरा जैसी, बाद में क्या नाम था उसका, विशल्या बनी, तो ये सब भी मिथ्यात्व के साथ ही पैदा हुए, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन एक का सिर्फ नियम है कि सौधर्म इंद्र की सची को नियम से सम्यक दर्शन हो ही जाता है, उनका नियम है। भगवान की माँ को भी मिला तो नहीं कहीं, लेकिन ऐसा तो उनको भी सम्यक दर्शन महापुरुषों के अंतर्गत उनको गिनाया गया है। लेकिन जितने भी यक्षिणी आदि हैं, भवनत्रक देव हैं, ये सब मिथ्यात्व के साथ ही उत्पन्न होते, कोई भी यहाँ से सम्यक लेकर नहीं गए। और उनमें सभी को सम्यक्त होता हो ऐसा नियम नहीं। क्या भवनत्रक के देवों में सबको सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, ऐसा भी कोई नियम नहीं। मनुष्य पर्याय में भी उत्पन्न होते हैं, उन्हें सच्चे देव सास गुरु के समागम भी मिल जाते हैं, इसके बावजूद भी सम्यक की प्राप्ति नहीं हो पाती। व्रत आदि को भी ग्रहण कर लेते हैं द्रव्य से, लेकिन कषायों का अभाव नहीं होने से उन्हें सम्यक दृष्टि नहीं कहा जाता। नहीं समझे? व्रतों को तो पाल रहे हैं,
श्रावक के व्रत को भी पाल रहे हैं, मुनि के व्रत को भी पाल रहे हैं, लेकिन सभी के पास सम्यक दर्शन हो ऐसा नहीं। हाँ, वे भावों से तो मिथ्यात्व ही रहता है, लेकिन कर लेते हैं। लेकिन फिर भी इसमें सम्यक प्राप्त करने की संभावना प्रबल रहती है, तो हो जाता है, मिलता है, लेकिन होता ही हो ऐसा नियम एकांत से नहीं है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि देवियां हैं तो वो तो सम्यक दृष्टि है, कोई जरूरी नहीं है, कोई सम्यक नियोग नहीं, लेकिन सची के लिए नियम है, सची को सम्यक तो होगा, लेकिन अन्य देवियों को सम्यक तो होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। कृष्ण एवं नील लेस्यारूप भाव नरक से आने वाले सम्यक दृष्टि के बन जाते हैं, क्योंकि नरक यह अंदर है, कुर्सी उनको बोल दी, कुर्सी है, क्योंकि नरक से आने वाले सम्यक दृष्टि जीव अपनी पूर्व लेस्या को अंतर मुहूर्त तक नहीं छोड़ते हैं। कोई जीव नरक से आ रहा है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक के साथ ही आ रहा है, अब वो मनुष्य बनेगा। कौन बनेगा? अगर सम्यक दर्शन के साथ कोई भी देव या नार की जन्म लेगा तो वो नियम से मनुष्य ही बनेगा, त्रिअंश तो बनेगा नहीं। मनुष्य में भी पुरुष वेदी ही बनेगा, स्त्री वेदी नहीं बनेगा। लेकिन उसके जन्म से लेकर अंतर मुहूर्त तक जब तक उसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं है तो उसके कौन सी लेस्या रहेगी? कृष्ण और नील। ये काल कहाँ व्यतीत करेगा वो अंतर मुहूर्त? तो अंतर मुहूर्त काल अपने ज्ञान का विषय नहीं है, वो माता के गर्भ में ही उसका प्रथम जो अंतर मुहूर्त है वहाँ कृष्ण नील लेस्या है। लेकिन जैसे ही पर्याप्तियां पूर्ण होंगी वहाँ गर्भ में ही उसको शुभ लेस्याएं हो जाएंगी। भले ही वो अशुभ लेस्याओं के साथ आया है, लेकिन उसके पास सम्यक दर्शन होने से शुभ लेस्याएं, वैसे चौथे गुण स्थान में छयों लेस्याएं होती हैं, लेकिन ये इसी हिसाब से इनको बनाना, नहीं समझे? निवृत्ति पर ऐसे भोग भूमि में जाते हैं वहाँ अंतर मुहूर्त तक कापोतलेस्या होती है, बाकी सम्यक दर्शन के साथ शुभी लेस्याएं होती है। कुछ अपवाद हैं जहाँ अशुभ लेस्याएं हुआ करती हैं। अब इनके कितने गुण स्थान होते हैं? तो किनके होते हैं? तो क्षयोपम सम्यक दृष्टि निवृत्ति पर्याप्त के। इनके क्षयोपम सम्यक दृष्टि के निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में दो गुण स्थान होते हैं। एक अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान और प्रमत्त संयत छठवां गुण स्थान। तो चौथा गुण स्थान है वह जन्म लेने की अपेक्षा, मरण की अपेक्षा, मरण करके कहीं से आ रहा है इसलिए निवृत्ति पर्याप्त अवस्था बनेगी। और दूसरा प्रमत्त संयत आहारक कायोग के समय बनेगा। अब इनके यानी अवरत सम्यक दृष्टि के 33 भाव, क्षयोपम के 12, 3 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि और 1 सम्यक, ये हो गए 12। अवधेक के 19, 4 गति, 4 कषाय, 2 लिंग, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्धत और 6 लेस्या। पारिणामिक के 2, जीवत्व और भव्यत। इस प्रकार से 33 भाव अवरत सम्यक दृष्टि को होते हैं। कहाँ पर? चौथे गुण स्थान में निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में, है ना? वैसे कितने थे? 34। यहाँ कोई चारित्र नहीं होता। किसको कम करना 34 में से? हाँ, शिवोपम सम्यक दृष्टि के निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में
34 भाव थे, है ना। लेकिन चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं है, छठवें में चारित्र बन जाएगा, है ना। लेकिन चौथे में चारित्र नहीं होता, तो 33 भाव। अब प्रमत्त संयत के 26 भाव होते हैं, 27 कहे गए थे, इनमें भी एक कम हो गया, तो क्षयोपम के 13, 3 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, एक सम्यक तुर, एक चारित्र, ठीक है। और एक के 11, यहाँ 19 थे, कितने कम हो गए, 8 कम हो गए। गति एक बची तो 3 गति कम हो गई, और 3 लेस्या कम हो गई, तो 6 कम हो गए, और 2 लिंग कम हो गए, क्योंकि आहारक रिद्धि पुरुष लिंग वालों को ही होती है ना। नपुंसक लिंग वालों को नहीं होती। हालांकि 2 लिए थे, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग, स्त्री तो लिया नहीं। एक और कोई कौन सा कम हुआ, उसको ढूंढो। 19, अरे 19 में से कम करना है माता। हाँ, अज्ञान भाव है तो है। हाँ, असंयम नहीं है, ऐसा निकालो। अब बिल्कुल सही है ना। तो 3 गति, 3 लेस्या, 6, एक असंयम और एक लिंग, नपुंसक लिंग, ऐसे औदिक के 11, पारिणामिक के 2, जीवत्व और भव्यत्व। कृत वेदक किसे कहते हैं, अनुवृत्तिकरण के अंतिम समय में अपूर्वकरण, अघाकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण। जो तृतीय करण है अनुवृत्तिकरण, उसके अंतिम समय में मोह की अंतिम फाली के द्रव्य को नीचे के निषेकों में क्षेपण करने वाला जीव अंतर मुहूर्त काल तक कृतकरणीय कहलाता है। कृतकर्णी माने करने योग्य कार्य जिसने कर लिया है, अब वो कार्य हो रहा है, जिसने नीचे के अंतिम फाली का जो द्रव्य था उसको निकाल के और नीचे के निषेकों में क्षेपण कर दिया, मिला दिया, दे दिया है। सहायक सम्यक प्राप्त करने में करने योग्य कार्य कर चुका है, लेकिन अभी सहायक सम्यक प्राप्त नहीं हुआ है, उसे कृतकृत वेदक सम्यक दृष्टि कहते हैं, है ना। कभी कभी बहुत सारे काम वर्तमान के अपन उदाहरण दे सकते हैं। आपने बैंक से पैसा निकाला, मोबाइल से ट्रांसफर कर दिया, पूरी प्रक्रिया हो गई, लेकिन अभी पैसा दूसरे खाते में, सो यहाँ से तो आपकी ओर से आपने पूरी फॉर्मेलिटी कर दी है, तो कृत कृत करने योग्य का आपने उसको दिखा भी दिया, देखो भैया है सक्सेसफुल है, हो गया। लेकिन वो कहता अभी मेरे में, रुको तो सही, अभी आने वाला है। उसी प्रकार उसने यहाँ तो सब खाता बंद कर दिया, लेकिन वहां खाता अभी खुला नहीं है, ऐसे उसे कृतकृत वेदक सम्यक दृष्टि कहते हैं। कृतकृत वेदक सम्यक दृष्टि के कितने भाव होते हैं, अभी कितने हुए थे वहां, अवरत सम्यक दृष्टि के 33। अब कृतकृत वेदक के कितने हैं, तो कृतकृत वेदक सम्यक दृष्टि के 35 भाव होते, छायोग सम्यक के 15,
चार ज्ञान, तीन दर्शन, पांच लब्धि, एक सम्यक, एक चारित्र और एक संयमा संयम। क्योंकि दर्शन मोहिनी की छपड़ा चौथे गुण स्थान से लेकर सातवें गुण स्थान तक का कोई भी क्षयोपम सम्यक दृष्टि कर सकता है। अगर वो चौथे गुण स्थान में है तो उसके अलग घटना घटेगी, पांचवे में है तो संयमा संयम होगा, और छठवें में है तो उसके मना परे ज्ञान भी हो सकता है। इस अपेक्षा से ज्ञान कितने लिए? चार, ये छठवें सातवें की अपेक्षा, है ना। संयम संयम कहाँ घटेगा? पांचवे में। चारित्र कहाँ घटेगा? छठवें और सातवें में। अब अवधेय के 18, तो चार गति ये कहाँ घटेंगी? चौथे गुण स्थान में नरक और देवगति, पंचम गुण स्थान में प्रियंच गति। लेकिन पंचम गुण स्थान वाला ये काम करता नहीं है, और नार की देव भी इस काम को प्रियंश भी नहीं करते, और देवनार की तो कौन करेगा? करेगा तो मनुष्य ही। कौन होगा तत्वेदक वो? लेकिन चारों गतियों में उत्पन्न हो सकता है। उत्पत्ति की अपेक्षाएं चार गति ली है कि कोई मनुष्य कृत वेदक क्षयोत्तम सम्यक दृष्टि है, वो चारों गतियों में उत्पन्न हो सकता है। तो मनुष्य गति में जाएगा तो भोग भूमि में, नरक में जाएगा तो पहले नरक में, देवों में जाएगा तो वैमानिक देवों में, तो त्रियंशों में जाएगा तो भी भोग भूमि के त्रियंशों में पुरुष वेदी में ही जाएगा। इसलिए चार गति ली है। चार कसाय, तीन लिंग, नरक में जाएगा तो नपुंसक लिंग भी रहेगा। लेकिन स्त्रीलिंग में कैसे होगा? स्त्रीलिंग, यहाँ कोई स्त्रीलिंग वाला है भाव से, द्रव्य से पुरुष वेदी, तो उसके बन जाएगा, है ना। ये भाव वेद का वर्णन है। एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्ध, चार लेस्या। क्योंकि कृष्ण और नील लेस्या में क्षपणा नहीं होती है, और प्रारंभ तो शुभ लेस्याओं के साथ ही करेगा। लेकिन वो यहाँ से अगर उसको मनुष्य या त्रियंच गति में जाना है तो एक कापोत लेस्या होगी उस अपेक्षा से, अथवा नरक में जाएगा तो भी कापोत लेस्या के साथ। इसलिए लेस्याएं कितनी बन जाएंगी? चार, है ना। कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। कृष्ण लेस्या नहीं होगी। पारिणामिक के दो, जीवत्व और भव्यत्व। कृतकृत वेदक सम्यक दृष्टि के निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में कितने भाव होते? देखो, कृतकृत वेदक को पहले समझा दिया, पर्याप्त अवस्था में 35 भाव, ठीक है। अब निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में कितने भाव होंगे? कृतकृत वेदक सम्यक दृष्टि के निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में 31 भाव होते हैं। क्षायुप समिक के 12, तीन ज्ञान लिए, हम कितने लिए थे? चार। कौन सा कम हो गया? क्यों हो गया कम? हाँ, निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में मना परे ज्ञान नहीं होता, है ना। चारित्र, चारित्र भी नहीं, संयमा संयम भी नहीं, है ना। तो तीन ज्ञान, तीन दर्शन। क्योंकि ये सिर्फ चौथे गुण स्थान होता है क्या? कृत कृत वेदक सम्यक दृष्टि के निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में कौन सा गुण स्थान होगा? चौथा ही गुण स्थान होगा, ठीक है। तो वहां पर चारित्र भी नहीं है, मना परे ज्ञान भी नहीं है, और संयमा संयम भी नहीं है। तो 15 में से तीन कम कर दिए, एक संयमा संयम, मना परे ज्ञान और एक चारित्र। और एक के 17, चार गति, चार कसाय, दो लिंग। वहां तीन लिंग लिए थे, यहाँ दो लिंग हैं। कौन कौन से?
पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। अगर वो नरक में जाएगा तो नपुंसक लिंग, और अन्य जगह पुरुषलिंग। एक अज्ञान, एक असंयत, एक असिद्ध, और चार लेस्या। पारिणामिक के दो, जीवत्व और भव्यत्व। इनके केवल चौथा गुण स्थान होता है। हाँ, ये धारणा अच्छी बनाना चाहिए, जैसे लेस्या चार ही होती, समझे ना। इनके केवल चौथा गुण स्थान होता है और इसमें 31 भाव होते हैं। कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि के कितने गुण स्थान होते हैं? कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि के चार गुण स्थान होते हैं। अविरत सम्यक, संयमा संयम, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत। ये उत्पत्ति की अपेक्षा नहीं, बल्कि दर्शन मोहिनी की छपड़ा एक कर सकते हैं, करते हैं, है ना। तो चौथे गुण स्थान में भी, पांचवें में भी, छठवें में भी और सातवें में भी। इनमें अविरत सम्यक्त्व में 32 भाव। तो कितने गिनवा दिए अभी आपको? 31 निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में और 35 पर्याप्त अवस्था में। तो 35 में जो गिना है उनमें सब आ गए, लेकिन चौथे गुण स्थान में यहाँ पर संयमा संयम नहीं है, चारित्र नहीं है, और एक मना परे ज्ञान नहीं है। तीन कम कर दी तो 32 बचे। छायुप समिक के 12 और एक के 18। और 17 लिए थे, ऊपर 18 लिए थे। जो ऊपर 18 लिए वे 18 और एक के पूरे यहाँ ले लो। और पारिणामिक के दो, 18 12 30 और दो 32। संयमा संयम में 18 भाव, 28 भाव। छायुप समिक के 13, 12 थे, इसमें एक संयमा संयम और बढ़ गया। और एक के 13, कितने थे पहले? और एक के 18, है ना। तो इसमें गति कितनी बची? एक ही बची। कसाय चार है, तीन लिंग है, एक अज्ञान, एक असंयम और तीन असिद्धत्व और तीन लेस्या शुभ, है ना। तीन शुभ, हाँ, असंयम कम हो गया, लेस्या कम हो गई, गति कम हो गई, है ना। 28वां पारिणामिक के दो। प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत में 29 भाव, छठवें और सातवें गुण स्थान में। छायुप समिक के 4 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, एक सम्यक, एक चारित, और एक के 13, एक गति, 4 कसाय, 3 लिंग, एक अज्ञान, एक असिद्धत्व और 3 लेस्या शुभ। और पारिणामिक के तो जीवत्व और भव्यत्व। सब किसमें लगा रहे हैं अपन? कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि के, इसके कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि के पर्याप्त अवस्था में। पीतलेस्या वाले कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि के आश्रव के कितने प्रत्यय होते हैं? कौन है? पीतलेस्या वाला है और कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि है। उसके भाव नहीं पूछे, क्या पूछा है इन्होंने? आश्रव के प्रत्यय। तो पीतलेस्या वाले कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि के आश्रव के 45 प्रत्यय होते हैं। 12 अवृत्ति, 21 कसाय, अनंतानुबंधी के 12 योग, औदारिक औदारिक मिश्र एवं आहारक दुख के बिना। 3 कम करना है, औदारिक मिश्र कम करना है और आहारक और आहारक मिश्र कम करना है। तो 3 कम कर दो, 15 में तो 12 योग है। हाँ, कमरे में टेबल पर की पैकेट। कृतकृत्य वेदक के आहारक दुख का योग संबंधी आश्रम के प्रत्यय क्यों नहीं होते? क्या कहा? कृतकृत्य वेदक के
आहारक दुख कायोग संबंधी आश्रव के प्रत्यय क्यों नहीं होते? तो आहारक दुख कायोग की उत्पत्ति तत्वों में शंका आदि कारणों से होती है। शंका का समाधान करने के लिए वह केवली श्रुत केवली के पादमूल में जाता है और छायक सम्यक्त की उत्पत्ति भी केवली श्रुत केवली के पादमूल में ही होती है। क्यों छपड़ा कहाँ प्रारंभ करेगा वो? केवली श्रुत केवली के पादमूल में ही। वह केवली भगवान के चरणों में होगा तो उसे शंका आदि कोई विकल्प उत्पन्न नहीं हो सकता और शंखा तीर्थ यात्रा आदि विकल्पों के बिना ये योग उत्पन्न नहीं हो सकते। अतः कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि के आहारक दुख का योग संबंधी आश्रव के प्रत्यय नहीं होते हैं। क्षयोपम सम्यक दृष्टि का पूरा कथन वेदक सम्यक दृष्टि के समान जानना चाहिए। मात्र निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था के भावों में अंतर है। क्षयोपम सम्यक दृष्टि के निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में 31 भाव हैं। क्षयोपम के 13, 3 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, सम्यक और चारित्र। और एक के 16, 2 गति, देव मनुष्य, 4 कषाय, 1 लिंग, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्धत्व और 6 लेस्या। और देखते हैं 16 इनको। पारिणामिक के 2 जीवत्व और भव्यत्व। इनके निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में 2 गुण स्थान होते हैं, अविरत सम्यक और प्रमत्त संयत। इनमें भाव अविरत सम्यक उपर्युक्त भावों में से छायोपशमिक चारित्र के बिना 30 भाव 31 थे। तो निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में कोई छायोपशमिक चारित्र नहीं रखा। कहाँ? चौथे गुण स्थान में। और प्रमत्त संयत गुण स्थान में देवगति, असंयत और 3 अशुभ लेस्या बिना 26 भाव होते हैं। 31 भाव थे, उन 31 में क्या निकाल दिया? एक देवगति, एक असंयत 2 और 3 अशुभ लेस्या 5 कम कर दो 31 में तो कितने बचे? 26 भाव होते हैं। कृतकृत्य वेदक कब मरता है? वह कहाँ उत्पन्न होता है? कृतकृत्य वेदक के काल के 4 भाग किए गए हैं। चारों का काल एक अंतर मुहूर्त प्रमाण होता है। इसके प्रथम भाग में मरने वाला देवगति में, देखो कृतकृत्य वेदक के काल के 4 भाग किए गए। अब किस काल में मरता है वो? तो प्रथम काल में मरने वाला देवगति में, दूसरे भाग में मरने वाला देव और मनुष्य गति में, तीसरे भाग में मरने वाला देव, मनुष्य और त्रियंच गति में, चौथे भाग में मरने वाला देव, मनुष्य, त्रियंच और नरक गति में। देखो पहले में जाएगा तो सुरक्षित देव गति में ही जाएगा, लेकिन दूसरे भाग में मरेगा तो देव और मनुष्य 2 हो गए। फिर तीसरे में गया तो देव, मनुष्य और त्रियंच हो गई। और चौथे भाग में मरने वाला, ऐसा नहीं क्या कि पहले में देव में जाए, दूसरे में मनुष्य में जाए, तीसरे में त्रियंच में, चौथे में नारक में। नहीं, पहले में तो देव में सुरक्षित है, लेकिन दूसरे में मरेगा तो देव और मनुष्य में जाएगा, लेकिन त्रियंच और नरक में। तीसरे में मरेगा तो देव, मनुष्य और त्रियंच में, लेकिन नरक में नहीं जाएगा। लेकिन चौथे भाग में मरने वाला, हाँ, प्रथम अंतर मुहूर्त में मरने वाला देवगति में ही उत्पन्न क्यों होता है?
इसका कारण बताते हुए कहा गया है, इस काल के भीतर शेष गतियों में उत्पत्ति के कारणभूत लेस्या का परिवर्तन नहीं पाया जाता, क्योंकि गतियों के लिए भी लेस्या की आवश्यकता है और आयु बंध के लिए भी लेस्या की आवश्यकता है। इस प्रकार से इच्छायुक्त सम्यक की चर्चा पूर्ण हुई। अब कल क्लास बंद रहेगी 2 दिन। बाकी स्वाध्याय आप लोग करना, ठीक है? बंद कर दें। सुबह की देख लेंगे, सुबह की तो होगी, दोपहर की क्लास नहीं होगी, है ना? परसों सुबह की भी नहीं होगी, 4 तारीख की सुबह की भी नहीं होगी। जावानी के ज्ञान ते